दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बेसिकली आज हमारे इस छोटे से वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वैसे तो मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ। हमारी जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो चाहती है कि उनको बेस्ट पेड जॉब मिले, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू लेते हुए मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी स्किल्स की कमी है इन लोगों में। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि स्किल्स की कमी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है। यानी कि ऐसा बने कि आप बहुत अच्छे प्रेज़ेंटेबल हों, आप अपने लिए ट्रुथफुल हों, आप इंटरव्यू में जब भी बैठे हों, तो सामने वाला आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में आप हैं, वो समझ सके और एक्चुअल में आप बेस्ट होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गुड, फेयर का सिलेक्शन नहीं होता, बेस्ट, एक्सीलेंट का ही सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू का प्रोसेस बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। तो बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया जाता है और तब जाकर के कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो जो लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बात, कुछ ना कुछ डिफरेंट बात होती है, तभी उनका सिलेक्शन होता है। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि आपको यदि ये देखना है, किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है और अपना सिलेक्शन कराना है, तो उसके लिए आपका मोस्ट प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड बी अ बेस्ट कम्युनिकेटर एंड वट एवर यू कम्युनिकेट दैट मस्ट गो इन अ सेम सेंस वट एवर यू आर सेइंग। तो वही सेंस में अगले को वो समझ में आना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसका आंसर बहुत लेंदी कर देते हैं, बहुत लंबा बना देते हैं उसका आंसर। तो आपको शॉर्ट, ब्रीफ, नटसेल में अपनी बात कहने और समझाने की आप में ताकत होनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब कभी भी हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं, भले ही कॉर्पोरेट में दें, चाहे हम अपने सिविल सर्विसेज के दौरान दें या कोई भी और बड़े एग्जामिनेशन में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए ये छोटी-छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा कम्युनिकेशन कर रही है। हमारे आइज़ का मूवमेंट, हैंड्स का मूवमेंट, हमारे नेक का मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जो हमें सीखनी पड़ेंगी। और इतना ही नहीं, इस सबसे पहले आता है आपका रिज्यूमे। ये वो रिज्यूमे जो एक हिसाब से आपकी कॉर्पोरेट कुंडली भी कही जा सकती है। उसको आपका बहुत ही बेस्ट प्रेजेंटेबल रिज्यूमे होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बेस्ट रिज्यूमेस तलाश करने पड़ेंगे, उसमें अपने रिज्यूमे को एडिट, काट-छाँट करना पड़ेगा। बट अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल दीज़ थिंग्स, तो यू कैन हायर समबडी जो कि आपके लिए एक बेस्ट रिज्यूमे तैयार कर सके, जिसमें थोड़ा बहुत आपका खर्चा यानी कि पैसा भी इन्वेस्ट हो सकता है। बट डोंट थिंक कि आपका पैसा खर्चा करने की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि आपका जो भी अमाउंट खर्चा होगा ये सारी चीज़ों में आप स्पेंड करेंगे, तो वो एक स्पेंड नहीं है। ध्यान रखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, योर रिज्यूमे मेक्स अ डिफरेंस in front of any interviewer, in front of any HR. your resume goes first and you comes afterward. तो पहले रिज्यूमे जाता है और रिज्यूमे ही सिलेक्शन रिजेक्शन का पहला स्क्रीनिंग वहीं हो जाती है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका प्रेजेंटेशन, आपका इंटरेक्शन विद योर फर्स्ट इंटरव्यू राउंड। अब फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में आप कितना अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपको सेकेंड राउंड का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, जहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राउंड हो रहे हैं, तो जो गाड़ी आपकी है वो सही ट्रैक पे है और आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं इसके विपरीत ऐसा भी है कि कहीं कहीं पर आपका सिलेक्शन बहुत सारे राउंड्स के बाद भी नहीं होता। ऐसा इसलिए भी हो जाता है, जो कि एक बार मेरे साथ भी हुआ था, कि कभी कभी हम अपने आप को अंडर रेट कर लेते हैं और हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो क्वालिटी है, वो उनके उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती। वो उससे या तो अबव एक्सपेक्टेशन चली जाती है या बिलो एक्सपेक्टेशन चली जाती है। जब आप
ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, यानी कि ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो भी आप उस जॉब में सिलेक्शन आपका नहीं होता। बिकॉज वाई, दिस इज अ क्वेश्चन, बिकॉज आप उससे भी बेटर जॉब के लिए हैं, तो आपको फिर उस तरीके की जॉब देखनी चाहिए। हाँ, जब इंटरव्यू आपका हो तो उसके बाद फीडबैक अगर आप ले सकें कहीं से कैसे भी करके, तो ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप अपने आप को उस साँचे में समझ सकें कि आपका जो सिलेक्शन या रिजेक्शन जो भी हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, क्या क्वालिटीज़ थी और क्या डिमेरिट्स रही जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसे दोबारा से उसको सही करके, अपने चीज़ों को, कमियों को सुधार करके आप दोबारा से उसमें जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। बहुत आफ्टर अ लॉन्ग वाइल आई एम मेकिंग दिस स्मॉल वीडियो टू यू। टुडे आई एम हियर इन इलाहाबाद। मैं आज इलाहाबाद में हूँ, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये कंपनी की तरफ से। यहाँ पे ट्रेनिंग करने में आया था, तो आज पूरे दिन भर की ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया मैंने। ऑल द वेरी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और लर्निंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।